तो समझ में आता है कि जूस में पानी मिला दिया, समझ में आता है, लालच है। अच्छी सब्जी के बीच में खराब सब्जी भी ठेल दी, थैली में डाल दी, समझ में आता है। लेकिन तराजू के उसमें पात्र में पेशाब भर के रख दी, उसी में सब्जी तौल दे, ये कौन सी मानसिकता है? और नाम लिखने को कहा तो कहा गंगा और जमुना में खाई पैदा हो जाएगी। गंगा जमुना एक साथ तभी रहेंगी जब दुकान पर नाम लिखने का आदेश वापस लिया जाए, और भाई भी नाराज हो जाएगा और चारा भी नाराज हो जाएगा। चलो जी वापस हो गया। लेकिन ये थूक जिहाद, पेशाब जिहाद तो रुका नहीं। मैं मौलाना साहब के पास आऊंगा। मौलाना साहब, ये ज़हनियत कौन सी है, ये मानसिकता कौन सी है? मुझे नहीं लगता इससे गलीज कोई काम हो सकता है। अपना पेशाब बोतल में भरे हैं, जग में भरे हैं और छिड़क रहे हैं, अपना थूक रोटी पे डाल रहे हैं। क्या चाहते क्या है भाई? अब ये तो भी पता लगे चाहते क्या है। क्या इसी से जन्नत मिलेगी, दूसरे को थूक वाला खाना खिला के? मौलाना साहब। नमस्कार दोस्तों, टॉप की वार्ता की एक और नई डिबेट में आपका स्वागत है। जी का नया आदेश है कि अब रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल जो भी होगा उसके बाहर जो उसका मालिक होगा उसको अपना नाम लिखवाना अनिवार्य होगा, तथा वहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी होगा। अब आप सोचते होंगे ये आदेश जारी क्यों हुआ? ये आदेश जारी इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये खाने में थूक की घटना बढ़ रही थी, और अभी कुछ दिन पहले आया कि जूस में पेशाब मिलाया गया। आज की डिबेट में हैदराबाद से मौलाना जी होने वाले हैं तथा हमारे चिर परिचित एंकर अमिताभ अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने मौलाना साहब की कहकर अच्छी तरह बजाई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, डिबेट को अंत तक ज़रूर देखें। चलो डिबेट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जिसमें थूक और पेशाब के इस ढंग के शैतानी कृत्यों की वीडियो नहीं आए हो और मुकदमे न दर्ज हुए हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कई फैसले एक साथ किए हैं, कई एक पूरी गाइडलाइन बनाई है और ये सुनिश्चित किया है कि इस शैतानी कार्यक्रम पर रोक लगे। इसमें एक वो पार्ट भी शामिल है जो कांवड़ यात्रा के समय कहा गया था कि नाम पता डिस्प्ले करिए, और फिर वो मसला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। आज के फैसले योगी सरकार के और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद और पेशाब जिहाद, आप कैसे देख रही हैं? इस पर कितने क्या लगता है इस जो आज के फैसले हैं इनसे इस पर रोक लग पाएगी निर्णायक तौर पर? देखिए, इच्छा शक्ति प्रबल है प्रशासन की तो निश्चित रूप से रोक लगने में सक्षम होंगे, लेकिन सवाल उस मनोवृत्ति पर होता है जो मनोवृत्ति लगातार एक धर्म विशेष का जो यहाँ बहुसंख्यक समुदाय है उसके साथ, उसकी आस्था के साथ, उसके विश्वास के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। और उसको ऐसे खाद्य पदार्थ, हम लोग सनातनी जो हैं वो बहुत शुचिता के साथ नियमों का पालन करते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसके अलावा भी पूरे साल हम लोगों की कुछ ना कुछ पूजा आराधना चलती रहती है। जिस तरीके से जूस जिहाद सामने है, बहुत से लोग व्रतों में जूस पीने जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं अमिताभ जी, ये निश्चित रूप से ऐसी हैं जो खाई बनाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी के कार्यकाल में बहुत सारे नियम बनाए गए और उन पर काम भी हुआ, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस पे रोक लगे। लेकिन
उस मनोवृत्ति पे ये प्रश्न जरूर है कि ये कैसे लोग हैं जो किसी की आस्था के साथ, विश्वास के साथ, मतलब ये एक तरीके का विश्वासघात है। किसी ठीक है यतीमा भी दुकानदार जी, के पास जब कोई जाता है तो बहुत विश्वास के साथ जाता जी। है, और ऐसे खाद्य पदार्थ मिलने का जब प्रमाण मिलता है तो एक अंदर से घृणा उत्पन्न होती है, एक खाई पैदा होती है समाज के बीच में। ठीक है यतीमा, मैं तो कहता हूं कि पूजा का दिन हो ना हो, व्रत का दिन हो ना हो, त्योहार का दिन हो ना हो, कभी भी कोई भी किसी के पेशाब वाला जूस क्यों पिएगा, पीना चाहेगा, थूक वाला खाना क्यों खाए? यहां ये बुनियादी सवाल। और दूसरा सवाल, ये मानसिकता कौन सी है? मैंने ये तो समझ में आता है कि जूस में पानी मिला दिया, समझ में आता है, लालच है। अच्छी सब्जी के बीच में खराब सब्जी भी ठेल दी, थैली में डाल दी, समझ में आता है। लेकिन तराजू के उसमें पात्र में पेशाब भर के रख दी, उसी में सब्जी तौल दे, ये कौन सी मानसिकता है? और नाम लिखने को कहा तो कहा गंगा और जमुना में खाई पैदा हो जाएगी, गंगा जमुना एक साथ तभी रहेंगी जब दुकान पर नाम लिखने का आदेश वापस लिया जाए, और भाई भी नाराज हो जाएगा और चारा भी नाराज हो जाएगा। चलो जी वापस हो गया। लेकिन ये थूक जिहाद, पेशाब जिहाद तो रुका नहीं। मैं मौलाना साहब के पास आऊं, मौलाना साहब ये ज़हनियत कौन सी है, ये मानसिकता कौन सी है? मुझे नहीं लगता इससे गलीज कोई काम हो सकता है। अपना पेशाब बोतल में भरे हैं, जग में भरे हैं और छिड़क रहे हैं, अपना थूक रोटी पे डाल रहे हैं। क्या चाहते क्या है भाई? अब ये तो भी पता लगे चाहते क्या है। क्या इसी से जन्नत मिलेगी, दूसरे को थूक वाला खाना खिला के? मौलाना साहब, सहाफी या आप जैसे बड़ा पत्रकार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या एक की गलती को जिहाद जैसे मुकद्दस चीज को बदनाम करने की एक साजिश नहीं है? मैं पलट करके आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गोमती नदी में गंदगी जा जा करके टॉयलेट में लोग बैठते हैं, मैंने देखा है। हाँ, गोमती नदी के अंदर कितनी गंदगी थी, और किस विशेष समुदाय के लोग आते हैं। लखनऊ के कई होटलों में मैं बैठा हूँ, चाय के अंदर मक्खी गिरते हुए मैंने देखा है। अगर आपको नाम लेकर के मैं बताऊं तो फिर बात बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैं कहता हूं कि सफाई का ख्याल करें और किचन के अंदर लगाए सीसीटीवी कैमरा, और किचन में लगा करके देखें कि क्या क्या तमाशा हो रहा। हमारी बहन से अदब और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चिकन मटन में सबसे ज्यादा 80% खाने वाले आप ही के समुदाय के लोग हैं। आप मेरी बात आदित्यनाथ योगी जी से कहिए, चिकन और मटन की दुकान पर ये आधार कार्ड को अनिवार्य कर दें तो आपकी सच्चाई भी खुल जाएगी, आपकी कलई भी खुल जाएगी। मौलाना साहब, आप ही के लोग, आप ही के यूपी के लोग, हजारों लोग। एक मिनट मेरी बात के बाद नहीं, मेरी बात के बाद आप बोलिए। नहीं, हजारों लोग आप ही के यूपी के लोग, हजारों लोग यूपी में पलायन करके हैदराबाद के अंदर आ रहे, बेंगलुरु में आ रहे। योगी जी पलायन नहीं कर पाए, योगी जी पलायन नहीं कर पाए। हजारों लोग यूपी के लोग जिंदगी गुजार रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। थोड़ी शर्म करिए और पलायन रोकिए। हैदराबाद में आपके लोग आके गंदगी फैला रहे हैं। आप भारत में बवाल का कारण बनेगा सुअर समाज या नहीं बनेगा? आप लोगों को योगी बनते हैं, योगी बवाली है। मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूँ, योगी बवाली है, योगी बवाल कर रहे हैं, योगी काम नहीं कर रहे, बवाल कर रहे हैं। योगी काम बवाल कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। सॉफ्टली बर्दाश्त कर लेते हैं, आवाज नहीं उठाते, इसलिए आप लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है। मौलाना साहब, हमारी हिम्मत नहीं, हमारे बाप का देश है, हम देश के नागरिक हैं। आपके कहने से छोड़ने वाला नहीं। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बीफ कंपनियों को बंद कर दो। शर्म नहीं आ रही आपको कि बीफ कंपनियां कुवैत में भेज रहे, कतर में भेज रहे, सऊदी अरब में भेज रहे, क्यों भेज रहे? बीफ कंपनी ठीक है, मैं दोनों मित्रों को, दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी और मौलाना साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, लेकिन कुछ और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बुनियादी बातें जो मौलाना साहब ने उठाई, उन पर कुछ बुनियादी बातें रखूं। मौलाना साहब ने बहुत सारी चीजों का कॉकटेल बना दिया। बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वो अपने हिसाब से तर्कों को एडजस्ट कर लेते हैं।
बीफ के कारखाने कहीं, अरे मांस के कारखाने खुले, इसमें कोई झंझट नहीं। दुनिया के हर मुल्क में मांस के कारखाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू ने खोला तो भी स्वागत, मुसलमान खोला तो भी स्वागत। इसलिए इसको इससे नहीं जोड़ो कि देश में मांस का कारखाना है इसलिए हम अपनी पेशाब आपकी रोटी में डालेंगे। अरे ये कैसे तर्क हो गया भाई, कैसे डालेंगे? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बोले आप मुर्गा खाते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, गजब बात है ना जी ना। माफ करिए, ऐसी गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको, ना भाईचारा चाहिए, दूर से प्रणाम। बोले वो फलाने का होटल है, वहां फलाना मांस मिलता है। अच्छा जी, तो बोले हमारी थूक वाली चाय नहीं पी सकते हो। गजब बात है, कैसा तर्क आ रहा है, और कैसे तर्क पर हम क्या बहस करें? जो मांस खाता है वो पेशाब भी पिएगा, ये तर्क देने की कोशिश हो रही है कि मांस खा सकते हो, पेशाब नहीं पी सकते हो। फिर एक इशारा यतीमा ने किया, वो कहना नहीं चाहता। तो जब इसका मांस खा सकते हो तो उसका भी खा सकते हो क्या? नहीं ना, क्यों? जानवर तो जानवर है। जब ये कहा जा रहा है कि आप मुर्गा खा सकते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, तो जब आप बकरा खा सकते हो तो दूसरा वाला क्यों नहीं खा सकते? ये सवाल को उठा देगा तो फिर विचित्रता पैदा हो जाएगी। चिनगारी का खेल बुरा होता है मौलाना साहब, चिनगारी का खेल बुरा होता है, इससे बचिए। आप कह रहे हो योगी बवाली है, मतलब थूक और पेशाब जारी रहने दें खाने में तो योगी अच्छे हैं, रोक लगा दे तो बवाली है। दूसरी बात मेरे मित्र ने कही मौलाना साहब ने कि एक दो केस नहीं, 25 केस, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाढ़ आई। एक दो केस नहीं, एक दो केस होते तो आज ये कानून ही नहीं बनता जो बना है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध हो रहा है। आप सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति है वो, जो अपना पेशाब जूस में डाल रहा है और कहा जा रहा है नहीं भाईचारा है, चलने दो इसको। बोले क्यों? अच्छा नहीं तो दूसरा तर्क ले लो, बोले आप मुर्गा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते। अरे भाई साहब, मछली मुर्गा सब खाते हैं तो पेशाब पिएंगे ना, ये नहीं चल सकता, ये स्वीकार्य नहीं। और जिन लोगों ने गावड़ के दौरान ढाबों पर नाम लिखने का विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, कहा था गंगा नाराज हो गई, जमुना नाराज हो गई, और एक छद्म भाईचारा बनाने की का दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो लोग आज कहां हैं? क्या समस्या है नाम लिखने में? आप चाहते हो कि आंख मीच के ये थूक का काम चलता रहे, ये पेशाब का काम कारोबार चलता रहे? मैंने ये तो सुना था कि जूस में पानी मिला दिया, ये जूस में पेशाब मिला दिया, ये नई तहजीब है। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, ये तहजीब हमको स्वीकार्य नहीं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।